आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और ये हमें इसका एक एग्जांपल है। इसके जरिए जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, और थ्रू द मेटाबॉलिज्म। तो आप लोगों को पता है कि हमारे हमने दो तीन एक पढ़े थे। तो एक था उसमें रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू भी हमारे जो है और एक्सक्रीशन होती है, और थ्रू दे हमारे ब्लड के अंदर जो है रिस्पायरेशन के थ्रू कैसे होता है कि हमारे जो हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर, तो वो एक्सक्रीशन है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो ब्लड है उनके अंदर बिलोरुबिन होती है, वो बाइल के अंदर जाकर टूटती है, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो है फीसिस के थ्रू हमारे बाहर निकलती है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे हमारे जो वाटर है वो कैसे निकलता है, वो मतलब हमारी यूरिन के थ्रू, यूरिन में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर यूरिन के थ्रू कैसे बाहर निकलता है। ठीक है। तो एक्सक्रीशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारा जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी में मतलब कैसे काम करता है, ये हमारी जो ब्लड को, इसका क्या काम होता है, हमारे ब्लड को है वो ये फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वाटर वगैरह वो सारे बाहर निकालती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इनके ऑर्गन्स हैं। इसका जो नेफ्रॉन है, इनका बेसिक यूनिट है किडनी का। तो हमारे जो है यहाँ पे ये जो है ये नर्व आ रही है, नर्व, ठीक है, वेन्स आ रही है, नर्व है। तो नर्व जो है वो यहाँ से एंटर होगी। तो एक जो है वो रेनल आर्टरी है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो दो किडनी है, एक राइट है एक लेफ्ट किडनी है। तो राइट वाली साइड जो होगी वो राइट किडनी होगी, और लेफ्ट वाली साइड होगी वो लेफ्ट किडनी होगी। तो ये है लेफ्ट किडनी और ये है राइट किडनी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो देखो ये आई एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है। वेन जो होती है वो आर्टरी जो होती है वो हमारी जो ब्लड है वो लेके आ रही होती है, और वेन जो है वो हमारे ब्लड वापसी लेके जा रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने राइट रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है, फिर उसके अंदर से जो है वो हमारा वाटर वगैरह, आयंस वगैरह, उसमें जो भी मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो किडनी फिल्टर करके, फिर जो बाकी बचा होगा ब्लड वो वापसी दोबारा जो है वेन्स के जरिए थ्रू वापसी जाएगा। ठीक है। और जहां से ये ब्लड आ रहा है, आर्टरी लेके आ रही है, और वेन्स जहां पे मिल रही हैं ये दोनों, उनको हम बोलेंगे हाइलस। ठीक है, हाइलस बोलेंगे। और उनके अलावा जो है ये किडनी जो है यहाँ से फिर ब्लड क्या करेगा, जो वापसी ब्लड जो आएगा वहां से, वो ब्लड फिल्टर होके फिर पानी वगैरह उसमें जो होगा वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचा होगा ब्लड वो वापसी चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है ब्लड जो है वो सारा जो है वो मतलब फिल्टर होके फिर वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूरिन जो है फिर एक डक्ट के थ्रू मतलब किडनी में बाहर निकलेगा। उस डक्ट को हम बोलेंगे यूरेटर। और यूरेटर दो होते हैं क्योंकि दो किडनी है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी है। अब यहाँ पे जो है आप लोग कुछ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये वाली किडनी है जो राइट किडनी है, ये थोड़ी नीचे, और ये जो है ऊपर है। ये इसलिए है कि जो राइट किडनी है इसके ऊपर लिवर होता है, और ये जो बनाया हुआ है ये मैंने लिवर नहीं बनाया हुआ है, ये जो है ग्लैंड होता है। ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड। और उसके अलावा जो है फिर यहाँ डक्ट में आता है। डक्ट जो है वो यूरिन लेके यूरिन ब्लेडर, ये एक यूरिन ब्लेडर होता है। इसके अंदर एक जाके मतलब यूरिन कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद जो है ये यहाँ पे आगे जाके ये मसल है स्फिंक्टर। ये मसल क्या काम करते हैं कि ये वॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारे हाथों में होते हैं कि हम जब चाहेंगे तभी पेशाब करेंगे। हमारे यूरिन आता है तो हम उसको 1 घंटे 2 घंटे तक मतलब हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंटर मसल होते हैं वो वहां पे क्लिक करके बैठे हुए हैं ऐसे, वो मतलब दबा के बैठे होते हैं ताकि वो यूरिन जो हमारी यूरेटर के थ्रू बाहर न निकले। और उसके बाद जो है यूरेथ्रा जो हमारी जो ओपनिंग होती है, ये मतलब मेल में जो है वो छोटी होती है और फीमेल में जो है बड़ी होती है। ठीक है। और उनके अलावा जो है हम इनको किडनी को जो बिल्कुल ओपन करके देखेंगे कि ये इनके अंदर कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीजें होती है इनके अंदर, और ये कैसे फिल्टर हो रहा होता है ये ब्लड। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है किडनी। ये देखें, सबसे पहले जो है ये हमारी किडनी जो है ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी बनाई हुई है मैंने यहाँ पे। तो हमारी जो ये मोस्ट आउटर लेयर होती है किडनी के ऊपर, इनको हम बोलेंगे फाइब्रस कैप्सूल बोलेंगे। और उनके अंदर जो है या उसके बाद जो मतलब ये जो है ये पिरामिड और इनके जो फाइब्रस कैप्सूल के बीच में जो गैप होता है इनको हम बोलेंगे रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है।
अब रेनल कॉर्टेक्स के बाद जो है हम जो ये पैरामिड से मतलब यहाँ से लेके एंड से अंदर से लेके बाहर तक पैरामिड्स के इसके बीच वाले को इसको हम बोलेंगे रेनल मेडुला। मेडुला मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर साइड है। और उसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक बना हुआ है ये ट्रायंगल के जैसा, इनको हम बोलेंगे पैरामिड्स। ठीक है। अब जो ब्लड हमारा आता है वो मतलब ये जो लाल लाल कलर का दिख रहा है ये हमारा ब्लड। ठीक है। हमारे जैसे ही ब्लड जो है आर्टरी के थ्रू जाएगा अंदर, तो हमारे किडनी जो है वो बिल्कुल उसमें से जो फिल्टर वगैरह करेंगी, पानी में यूरिन वगैरह निकाल लेंगी। और इसके लिए इसके अंदर होता है ब्लड, तो ये जो है ये गाढ़ा होता है, इसके लिए ये लाल कलर जो है ये ज्यादा है, यहाँ पे गाढ़ा है। और यहाँ पे जो है ये जो है मतलब बिल्कुल सफेद मतलब एक साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो इतनी मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं है। ये गाढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ अब वाटर बचा है। वाटर जो वो वाटर और बाकी जो लिक्विड मटेरियल है, और इनके अलावा जो ब्लड है वो मतलब वापसी चला जाएगा वेन के थ्रू। उसके बाद जो है यहाँ से आएगा फिर ये यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में। और इनके अलावा जो यहाँ से ये यूरिन जो कलेक्ट होगा, वो यूरिन जो एक जगह पे बीच में एक जगह खाली स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट होगा और इसको हम बोलेंगे यूरिन पेल्विक। ठीक है, यूरिन पेल्विक। और बस यही था आज का लेक्चर। आगे हम पढ़ेंगे इसका बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को हम पूरी कंप्लीटली फुल देखेंगे कि ये नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।